पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। तो एक संदेश, ये मैंडेट जो है इस चुनाव का उसके अनुरूप है। एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था, आपने वहाँ संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीज़ें लोक विमर्श में चल रही हैं और मैं समझता हूँ कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। लेकिन अगर के सुरेश इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होते हैं तो आज़ाद भारत में पहली बार होगा जब स्पीकर पद को लेकर मुकाबला आमने सामने दिखेगा। देखिए, आज़ाद भारत में बहुत सारी चीज़ें अभी होंगी। मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद भारत में इस मैंडेट ने एक सांस लेने की जगह दी है सबको। सांस घुटन सी लोगों को हो रही थी, सांस विपक्ष को भी मिला, सांस लेने की आज़ादी भाजपा के लोगों को भी मिली, सांस मीडिया के साथी भी ले रहे हैं, सांस हमारी सड़कें ले रही हैं, हमारे युवा ले रहे हैं, तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या सरकार के स्टैंड की वजह से विपक्ष को अपने तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट? देखिए, सरकार का पूरा स्टैंड इस सरकार को बनने के बाद का देख लीजिए। कई लोग उम्मीद लगा के रखे बैठे थे कि अब मोदी जी थोड़ी सामूहिकता को प्रश्रय देंगे। नीट का एग्जाम का देख लिए नतीजा, पूरी सरकार की हठधर्मिता है। संसदीय परंपराओं के निर्वहन में हठधर्मिता है, तो हठधर्मिता और अहंकार के खिलाफ ये मैंडेट था। प्रधानमंत्री जी का भी रिड्यूस्ड मार्जिन, बाल बाल बचे हैं। तो ये सब संदेश अगर नहीं समझ पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्या है? इसका मतलब है कि आप वही तौर तरीका, मैं मेरा मुझको, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, जो मैं सोचता हूँ वही सबसे अच्छा है। देखिए, सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता है। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है।